एक रुपया भी मेरे पास नहीं होता था। कुछ भी ख़रीदना होता था तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड शुरू में मुझे कोई पैसा नहीं देते थे। पैसे उतने ही होते थे जो हमारी सैलरी आती है, मेरे हस्बैंड की सैलरी आती थी वो इतनी ही आती थी कि हम अपने घर का खर्च बहुत मुश्किल से ही उसको चलाते थे। हमारे पास घर अपना नहीं था। फिर मैंने क्या पढ़ना शुरू किया जिसकी वजह से हमने अपना घर भी बना लिया। हालांकि इस सैलरी में कभी भी कोई भी अपना घर नहीं बना सकता, लेकिन मैंने मुझे नहीं पता कि किस तरह हमने वो चीज़ें सारी हमारे पास आती गई। अल्लाह ताला की इतनी ब्लेसिंग हुई कि उससे मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगी जो जो कुछ मैंने किया, जैसे जैसे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हम पे हुई वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और व्लॉग का आगाज़ मैं कर चुकी हूँ। अभी सारा दिन के काम भी साथ होते रहेंगे और आप लोगों के साथ ये स्टोरी भी मैं शेयर करूँगी। तो जी चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अभी मेरी शादी जब हुई थी उस वक्त आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास अपना घर नहीं था कि चूँकि यूसुफ एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो जिसकी वजह से उनकी जगह जगह पे पोस्टिंग होती थी। जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ जाके तो हमें रेंटेड हाउस में ही रहना पड़ता था। तो रेंटेड हाउस में जब रहते थे तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती थी। जाहिर सी बात सैलरी भी कम होती थी, तो जो हमारे खर्चे होते थे वो थोड़े ज़्यादा होते थे। फिर भी उनको मैनेज करके चलती थी। मैं कहती थी कि जैसा तैसा है ना, इस घर को तो चलाना ही है। हालांकि यूसुफ शुरू में पैसे नहीं देते थे, वो खुद मैनेज खुद करते थे। तो मैं उन चीज़ों को देखती रहती थी कि कैसे मैनेज करते हैं। तो फिर आहिस्ता 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 वैसे भी जो एतमाद होता है ना, एक हस्बैंड वाइफ का जो एतमाद होता है वो सालों में आता है। पहले दिन से कोई भी हस्बैंड ऐसे नहीं करते कि सारे पैसे अपनी बीवी को दे दें और बीवी अपनी मर्जी से उसको खर्च करे। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि अगर एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के लिए एक टफ टाइम होता ही है। टफ टाइम जब इंसान को मिलता है ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब जगह जगह पे 4 साल एक स्टेशन पे रहते तो अगले स्टेशन पे फिर 4 साल के लिए हम लोग चले जाते। लेकिन उस 4 साल के बीच हम कितने मकान चेंज करते थे। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, इतना ज़्यादा रोती थी अल्लाह ताला से। मैं इतना दुआएं करती थी, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ एक घर बस दे दो मुझे मुझे अब बस ऐसे करके मैं ना दुआ मांगती थी। दिन रात मैं दुआ मांगती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा, एक दिन ना एक पार्क में मैं बैठी, एक काफ़ी ऊंची जगह पे बैठी थी। तो वहाँ पे बैठे बैठे ना हम असल में कुछ चीज़ें भी लेके जाते थे। वहाँ बैठ के कुछ खाना पीना हो जाता, ऐसे ही जैसे मवालियों जैसी लाइफ होती ना, ऐसी हमारी लाइफ होती थी। अच्छा, वहाँ ऊपर बैठी हुई थी तो मैं अल्लाह मियाँ से ऐसे ही ना मेरी आदत है कि मैं अल्लाह ताला से बातें करना शुरू हो जाती हूँ। तो मैं ना खाते खाते ना मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मियाँ यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, मैं जो रेंटेड हाउस है उसमें रहती हूँ। ये सामने जो एक है ना वो आबादी कह लो उसको ना, आप आबादी ही कहोगे, आपको उसको वो नहीं कहोगे कि बहुत बड़ा जो है ना हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। एक छोटी सी आबादी ही कह लो, क्योंकि लाहौर शहर में इस तरह के भी बस्तियां हैं जो छोटी बस्तियां हैं। लेकिन वो टीले पे बैठी थी, मैं कहती अल्लाह मियाँ उधर नहीं तो इधर ही मुझे घर दे दो ऐसे ही ना मैं कह रही थी। अच्छा, उसी थोड़ा अरसा बाद ना यूसुफ के एक दोस्त हैं, वो आए उनके पास तो कहने लगे कि यूसुफ एक ना मकान है, मकान नहीं एक प्लॉट है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना तो आप लोग ले लो, एज अ इन्वेस्टमेंट ले लो। मैंने कहा यूसुफ ने मेरे से बात की कि ऐसे ऐसे ना दोस्त आए हैं तो वो ये मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा यूसुफ आप ले लो, हो सकता है हम वहाँ पे घर बना लें ऐसे ही। अच्छा, जब मैं देखने के लिए गई ना वो प्लॉट देखने, वो प्लॉट कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा।
फिर ऐसे ना दिल में जैसे चाहत सी, हालांकि हमारे पास पैसे नहीं थे उस वक्त, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जेब में 1 रुपया नहीं था, और हम जी शहर की प्रॉपर्टी प्लॉट देखने चले गए। अच्छा, तो एक प्लॉट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया। मैंने कहा कि यूसुफ ये तो प्लॉट अपनी दुआओं में जो कुछ मांगोगे अल्लाह ताला घर भी अच्छा इंसान को हमेशा नवाजता है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला पे इतना भरोसा रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ वहाँ उनके तो पे अल्लाह ताला आपका कर देता है। मैं अब जहाँ भी जाती हूँ, ले लिया अब मेरा घर लाहौर में भी है, अब यहाँ कराची में भी है, जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। मुझे हर चीज़ अल्लाह ताला ने ऐसे नवाजा हुआ है, ऐसे नवाजा हुआ है कि मुझे किसी चीज़ की कोई भी जो होती है ज़्यादा हो जाएगी, उस वक्त परवाह कह लो नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला का फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें वो चीज़ें गलती में नहीं लेके आनी चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और जो भी लोग आपको दिखेंगे, अल्लाह ताला एक दिन ऐसे हमें उनकी आप हेल्प कर सके तो जरूर उनकी थोड़ी हेल्प करो, ज़्यादा हेल्प करो। हेल्प भी हमारे लिए आसान होना चाहिए, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। अगर हम 10 रुपए देते हैं तो हमें 100 रुपए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर थोड़ा थोड़ा हमारे बड़ा करते जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जो है ना थोड़ा सा हमारे लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देगा। अगर हम इंसानों के लिए इंसानों तो मैंने कहा कि बहुत जल्दी तो फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसी राह खोली है, अल्लाह ताला ने ऐसा एक दोस्त यूसुफ को भेजा कि यूसुफ के दोस्त ने उनको ना इतना पैसा दिया कि वो घर पूरा बन गया हमारा। लेकिन सिंगल पोर्शन हमने उस वक्त बनाया। ये है कि हमने किराए के मकानों को खैरबाद का और वहाँ के वो भी 3, 4, 5 महीने के अंदर अंदर ना हमने उनका भी पैसा वापस कर दिया। हमारा घर अपना हो गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह करती हूँ और ला हौल वला कुव्वता इसकी तस्बीह करती हूँ। सुबह शाम में आयतल कुर्सी 3-3 दफ़ा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जी जो सूरत फलक और सूरत नास है ये ज़्यादातर पढ़ के अपने घर पे भी फूंक मार लेती हूँ, प्रोटेक्शन कर लेते हैं हम। असल में जब हम चीज़ें बताना शुरू हो जाते हैं ना कि लोगों को कि ये हम करने लगे तो काम वहीं रुक जाता है। नज़र और हसद से बचने के लिए ना ये चीज़ें आपको अपने घर की जो भी सीक्रेट्स हैं वो किसी के सामने बिल्कुल भी ज़ाहिर ना होने दें, जितनी देर तक काम ना हो जाए। जब काम हो जाए तो सबको बता दें और अल्लाह ताला से उसकी महफूज रहने की दुआएं भी मांगते रहें, क्योंकि अगर महफूज रहने की दुआएं नहीं मांगेंगे तो उन चीज़ों को भी नज़र लग। आजकल इतना डिप्रेशन क्यों है, इतना ज़्यादा लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी आती। सारी चीज़ें भाई लिख लो एक कागज़ पे और रात को सारी चीज़ें अल्लाह ताला से डिस्कस करो। अल्लाह ताला से जो भी डिस्कस करोगे, जो भी आपके दिल में, अल्लाह ताला सुनता है। और अगर हम लोगों के सामने एक दफ़ा रोना धोना लेके चले जाए ना, वो एक दफ़ा तो हमारी कहानी सुन लेंगे, आराम से सुन लेंगे, दूसरी दफ़ा भी सुन लेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे कि यार ये हर वक्त ही रोता धोता रहता है, इसकी तो बात सुनने की ज़रूरत नहीं, हमें वैसे ही कतराना शुरू कर देंगे, लोग हमसे मिलना छोड़ देंगे। तो बेहतर यही कि हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से, लोगों को स्टोरियाँ सुनाने से डिप्रेशन हमारा अगर दूर होता है ना लोगों से बात करके, मेरा ख्याल है कि लोगों से अपनी बातें शेयर करने की बजाय अल्लाह ताला से शेयर करना शुरू कर दो और एक अल्लाह ताला तेरे दिल में सुकून भी पैदा कर देगा। अगर हम अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, अल्लाह ताला से सुकून की दुआ मांगेंगे, तो हमारे जब अल्लाह ताला ज़हनी सुकून देगा, दिल में सुकून देगा ना, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, हमें कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगे, हम किसी की बुराइयां नहीं करने बैठ जाएंगे। अच्छा, 5 टाइम दिया है अल्लाह ताला ने हमें, 5 टाइम दिए हैं कि अब मेरे पास आओ, मांगो, जो कुछ आप मांगना चाहते हो वो मांगो।
تو ہم 5 ٹائم اگر وضو کر کے اچھی نیت کے ساتھ بیٹھ کے پرسکون ہو کے نماز پڑھیں گے اور پرسکون ہو کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر انسان کی ضرور سنتا ہے۔ اور صبر کے ساتھ ہمیں چیزوں کا ویٹ کرنا چاہیے۔ ویٹ جو ہوتا ہے نا، ویٹ کرنے سے بھی انسان کو بہت ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان بے صبرا ہو جاتا ہے نا، کہتا ہے کہ اتاولا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں مل رہی، یہ ہمیں تو ملنی چاہیے اور ہمیں کیوں نہیں مل رہی، تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کھو دیتا ہے، وہ اس کو نہیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے 5 وقت نماز پڑھ کے اگر ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ، میں ایسے کرتی تھی کہ میں جب نماز پڑھتی تھی نا تو اللہ میاں سے میں یہ کہتی تھی کہ اللہ میاں یہ چیزیں میری کب ٹھیک ہوں گی، کب ٹھیک ہوں گی؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ہی نہیں۔ تو آہستہ آہستہ جب ٹھیک ہونا شروع ہو گئی نا، تو پتہ بھی نہیں چلا، جب آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ دے کے پھر اس سے چھین لیتا ہے نا وہ چیزیں، آزمائش دوبارہ جب آتی ہے نا تو انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جب پیسہ نیا نیا آتا ہے وہ سب کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، جن سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں سے کیا لیا، آپ لوگوں نے ہمارا کیا ہے۔ لیکن یہ چیزیں غروری میں آ جاتی ہیں، مغرور انسان ہو جاتا ہے جب پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے جو ہوتا ہے نا غرور، انسان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس میں سے اگر آپ کی استطاعت اتنی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہو تو آپ ضرور دوسروں کی بھی مدد کرو، جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ سے خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ لوگوں کو دے گا۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو، تو ایسے جب ہم تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس سے منافع بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب بھی ہماری تو سیلری آتی ہے نا تو میں کیا کرتی ہوں، سب سے پہلے سیلری میں سے جتنے بھی میں نے نکالنے ہوتے ہیں نا، کہ میں نے یہ اس مہینے میں نے نکال کے غریبوں میں تقسیم کرنے، کیا کیا میں نے کرنا ہے، میں ڈے 1 سے سیلری میں سے نکال لیتی ہوں۔ اور ساتھ ہی جب بھی میں جاتی ہوں بازار، تو بازار میں جہاں پہ بھی مجھے ضرورت مند دکھیں، میں زیادہ تر ان لوگوں کو دینا مجھے اچھا لگتا ہے جو بہت زیادہ ضعیف عمر ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں لے کے بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مانگ نہیں پا رہے ہوتے، مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں کی مدد کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے ان کی مدد کر۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ولاگ میں کوئی اور ٹاپک لے کے آؤں گی اور آپ سے چاہتی ہوں جلد نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔